कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, फैसलों में लिखा जाता है। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एक इंसान की जिंदगी नहीं, एक पूरे देश की आर्थिक दिशा बदल देते हैं। आज हम जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के टॉप अरबपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी किसी आलीशान ऑफिस से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है एक अधूरी MBA डिग्री, एक निर्माणाधीन फैक्ट्री और एक पिता के भरोसे से। ये कहानी है मुकेश अंबानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनअखबार न्यूज और मैं हूं खुशी। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ। पिता धीरूभाई अंबानी, मां कोकिलाबेन अंबानी। धीरूभाई उस दौर में बड़े उद्योगपति नहीं थे, वो भी एक आम परिवार से आए थे और यमन की गलियों में पेट्रोल पंप पर नौकरी कर चुके थे। मुकेश ने बचपन से ही देखा था कि कैसे उनके पिता बड़े सपने देखते हैं और कैसे उनसे भी बड़े जोखिम उठाते हैं। मुंबई के चौलों में पले बड़े मुकेश शुरू से पढ़ाई में तेज थे, पर उससे भी ज्यादा उन्हें नंबरों, मशीनों और सिस्टम में दिलचस्पी थी। ग्रेजुएशन के बाद मुकेश अंबानी पहुंचे अमेरिका। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ उन्होंने MBA प्रोग्राम ज्वाइन किया। क्लासरूम में फाइनेंस, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट की पढ़ाई हो रही थी और बाहर दुनिया बदलने वाले आइडियाज जन्म ले रहे थे। हर कोई मान रहा था कि मुकेश अंबानी MBA पूरा करेंगे, फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हाई प्रोफाइल जॉब लेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। साल था 1981। एक दिन स्टैनफोर्ड के हॉस्टल रूम में मुकेश अंबानी का फोन बजता है। फोन पर थे धीरूभाई अंबानी। आवाज में वही आत्मविश्वास, वही तेजी और वही सपना। धीरूभाई ने कहा, मुकेश, अब किताबों से बाहर निकलने का समय आ गया है। रिलायंस को तुम्हारी जरूरत है। कोई आदेश नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस एक भरोसा था। मुकेश अंबानी ने एक फैसला लिया जो आम सोच से बिल्कुल उलट था। उन्होंने MBA बीच में ही छोड़ दी। कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बस एक मिशन। वह भारत लौट आए। लोगों ने सवाल उठाए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ दी, इतना बड़ा रिस्क क्यों? लेकिन धीरूभाई और मुकेश दोनों जानते थे, क्लासरूम से ज्यादा बड़ा टीचर जमीन पर काम करना होता है। भारत लौटते ही मुकेश अंबानी को कोई आरामदायक कुर्सी नहीं मिली। उनकी पहली जॉब थी पाताल गंगा में रिलायंस की पहली पॉलिस्टर फाइबर यार्न यानी PFY प्रोडक्शन फैसिलिटी के निर्माण की देखरेख। ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, ये फैक्ट्री रिलायंस के भविष्य की नींव थी। मुकेश अंबानी दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते, हेलमेट पहनकर इंजीनियर्स के साथ मशीनों के बीच। वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देते थे, वो सीखते थे कैसे प्लांट डिजाइन होता है, कैसे सप्लाई चेन चलती है, कैसे देरी और लागत को कंट्रोल किया जाता है। यही उनकी असल MBA थी। धीरूभाई अंबानी का एक सिद्धांत था, बड़ा सोचो, तेज सोचो और अलग सोचो। मुकेश ने यही मंत्र अपनाया। PFY प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये रिलायंस के पेट्रोकेमिकल साम्राज्य की शुरुआत थी। धीरे धीरे मुकेश अंबानी सिर्फ प्रोजेक्ट डीलर नहीं रहे, वह रणनीति समझने लगे, जोखिम आंकने लगे और भविष्य की प्लानिंग करने लगे। रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से विस्तार शुरू किया। मुकेश अंबानी पहले से ही रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, लेकिन अब वह एक एक्टिव लीडर बन चुके थे। उनकी सोच लॉन्ग टर्म थी। उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स लीड किए जो भारत में पहले कभी नहीं हुए थे। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं था, ये भारत की ग्लोबल पहचान बन गया। जब सबको लगा रिलायंस सिर्फ ऑयल और पेट्रोकेमिकल तक सीमित रहेगा, मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन में कदम रखा। रिलायंस इन्फोकॉम यानी आज का जियो ने भारत की डिजिटल क्रांति की नींव रखी। साल 2002 धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। पूरा देश शोक में था और रिलायंस एक चौराहे पर खड़ी थी। बाद में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच बिजनेस का बंटवारा हुआ। मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुकेश अंबानी ने सिर्फ विरासत संभाली नहीं, उसे नए युग में बदला। उन्होंने डिजिटल इंडिया, 5G डेटा और अब ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया। रिलायंस ने ऐलान किया अगले 10 वर्षों में 80 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश, सोलर, हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी। ये वही इंसान था जिसने अपनी पहली जॉब एक फैक्ट्री साइट से शुरू की थी। मुकेश अंबानी की कहानी अमीर बनने की नहीं है, ये कहानी है फैसला लेने की, हिम्मत की। ये कहानी है डिग्री छोड़कर सीखने की।
ये कहानी है पिता के सपने को अपने पसीने से सच करने की। आज जब हम मुकेश अंबानी का नाम सुनते हैं तो हमें नेटवर्क दिखाई देती है, लेकिन असली कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब उन्होंने कहा था, डिग्री बाद में, देश और कंपनी पहले। यही थी उनकी पहली जॉब और यही बनी भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य की नींव।